भाइयों नमस्कार। भाइयों मेरा नाम राजीव है और मैं आप लोगों का अपने चैनल विश्वरोग कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो जो यह वीडियो वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था का दूसरा पार्ट है। आशा करता हूं कि इससे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब उससे आगे का भाग हम चालू करते हैं। मित्रों, जो पिछली वीडियो में आपको वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया था वह हमारे देश की पुरानी व्यवस्था थी, जिसमें सेवाओं को वर्ण में बांट रखा था, जो देश का पुराना फॉर्मेट था, पुराना डिजाइन था। परंतु नए फॉर्मेट के हिसाब से जो विकसित देशों का फॉर्मेट है, जहां पर आप देखोगे कि किसी भी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी सेवाओं में अपना भाग्य आजमा सकता है। जैसे कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो पुराने समय में आपका ब्राह्मण होना अति आवश्यकता था, होना जरूरी था। परंतु नए जमाने में कोई भी व्यक्ति एजुकेशन और ट्रेनिंग को पूरा करके वह अध्यापक बन सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब कोई भी व्यक्ति अध्यापक, वकील, ज्योतिषाचार्य, पूजा पाठ से संबंधित सेवा आदि में अपना भाग्य आजमा सकता है, जबकि पुराने समय में यह वैश्यों के हिस्से में आती थी। अब कोई भी व्यक्ति नए फॉर्मेट के हिसाब से, जो विकसित देशों का फॉर्मेट है, उसके हिसाब से अब कोई भी व्यक्ति पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सर्विसेज आदि में अपना भाग्य आजमा सकता है, जबकि यह पहले क्षत्रियों के हिस्से में आती थी। मित्रों, अब कोई भी व्यक्ति होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फैक्ट्री का ओनर, दुकानदार बन सकता है, जबकि यह पहले केवल वैश्य यानी बनियों के हिस्से में आती थी। अब मित्रों, कोई भी व्यक्ति टेक्निकल सेवा, जैसे इंजीनियर, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम, कपड़े धोने का काम, टीवी का काम, फ्रिज का काम, एसी का काम आदि में कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमा सकता है, जबकि पहले यह शूद्रों के हिस्से में आती थी। मित्रों, आज जो हमारे देश की व्यवस्था है वो दो फॉर्मेट पे चल रही है। एक फॉर्मेट तो है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है विकसित देशों का फॉर्मेट, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये उसके प्रोसेस में है। मतलब अब आपकी देश की व्यवस्था ऐसी है, ये धीरे 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 करके वर्ण व्यवस्था के फॉर्मेट से निकल के ये आपका देश विकसित देशों का जो फॉर्मेट है उसमें जा रहा है। बस थोड़ा सा अटकाव है, पर इस अटकाव को निकालने में बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी अगर ये निकलता है तो यहाँ कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएंगी जो दूसरी तरह की है। उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा, विकसित देशों में पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि आप इसे किसी भी धर्म के अंदर लागू कर सकते हो। हमारे यहाँ जितने भी धर्म थे उनके सबके अंदर ये वर्ण व्यवस्था थी। मतलब मुस्लिम भी इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में बटे हुए थे, क्रिश्चियन भी, सभी में वर्ण व्यवस्था थी। और ये वर्ण व्यवस्था का प्रोसीजर आप चाहो तो अमेरिका में जाके किसी भी विकसित देश में लागू कर लो, और इस व्यवस्था से अगर जैसे आपका वर्ण व्यवस्था का रूप था उसी के अकॉर्डिंग अपने वहां पर जाके इम्प्लीमेंट
करा तो उनकी दशा भी ऐसी हो जाएगी जैसी हमारी है। तो विकसित देश में उन लोगों ने सेवाओं और व्यापारों का फॉर्मेट डिजाइन करके बैठे हैं, और उस फॉर्मेट को अर्थात एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और मानकों को जो भी व्यक्ति पूरा करेगा वह उन सेवाओं और व्यापारों को कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो। हालांकि वहां तो वर्ण नहीं है, पर यह बात मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। वहां तो कोई ना ब्राह्मण है, कोई ना क्षत्रिय है, और ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र है। वहां तो सेवाएं हैं, सेवाएं हैं और व्यापार हैं। पुरानी वर्ण व्यवस्था पुराने समाज की एक मजबूरी रही होगी, क्योंकि उस समय स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल स्कूल नहीं होते थे, और ना ही लोगों पर इतना पैसा होता था कि वो स्कूल, कॉलेजेस में जाकर शिक्षा और ट्रेनिंग ले सकें। और इसके बाद भी एक कारण होता था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सेवाओं का स्तर इतना अव्यवस्थित था कि उस सेवा पे किसी भी वर्ण के व्यक्ति को रखने के लिए उसे दबाना जरूरी था। ये बारीक बात है, और इसे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, एक कोडेड लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि पुराने समाज में टेक्नोलॉजी नहीं थी और सेवाओं का स्तर इतना अव्यवस्थित था। ये कोडेड लैंग्वेज का पार्ट है, इसे आपको खुद समझना होगा। इतना अव्यवस्थित था, और उन सेवाओं को लेने के लिए कुछ समाजों को दबाना पड़ा, और ये उस समय के विद्वानों की मजबूरी रही होगी। पर जो विद्वान थे उनकी एक मजबूरी यह थी कि हर सेवा पर एक व्यक्ति रखना अनिवार्य था, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिससे जिस सेवा में जो व्यक्ति पैदा होगा उसी समाज में उसकी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी। परंतु आज के समाज में हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम भी विकसित देशों की तरह फॉर्मेट डिजाइन करके सेवा दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर चाहे आप किसी भी वर्ण के हो। अच्छा, हमारे यहाँ पुराने समाज में क्या हुआ कि वहां पे अज्ञानता बहुत थी। ये वर्ण व्यवस्था को कर्म व्यवस्था न मानकर लोगों ने जबरदस्ती उसे जातीय व्यवस्था बना ली, और अब ये जातीय व्यवस्था केवल एक सरनेम के रूप में मान लो, समूह में रहने का एक तरीका मान लो, या बच्चों की शादी में करने का तरीका मान लो। और इसमें एक हास्यास्पद बात यह भी है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो हमारा सरनेम है वो पुराने समय में हमारी सेवाओं को रिप्रेजेंट करता था, जो मैंने आपको चतुर्वेदी, द्विवेदी, वेदी का उदाहरण देकर भी समझाया था। पर आज के समय में अगर मैं डॉक्टर हूं और अपने नाम के पीछे डॉक्टर लिख लूं, तो वो तो पुरानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मेरा सरनेम हो गया, और मेरा उपवर्ण क्या हो गया, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं अगर फिजिशियन हूं तो ये मेरा उपवर्ण हो गया, जिसे आपने जाति बना दी। अब जाति आप ये समझो कि अब बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे डॉक्टर लिख रखा है, तो उन्होंने अपना एक वर्ण बना लिया
कि हम डॉक्टर वन के हैं, और उनका उपवन मतलब उनका जो गोत्र ये हो गया कि कोई फिजिशियन है, कोई जनरल फिजिशियन है, अच्छा कोई ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोसर्जन है। मतलब वास्तविकता ये थी वर्ण व्यवस्था की, ठीक है ना। और एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अगर कोई ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण होने के कारण हम ज्ञानी लोग हैं, तो मित्रों ब्राह्मण वर्ण में पैदा होने से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता था पुराने समय में, जब तक उस उपवर्ण की वो शिक्षा दीक्षा और ट्रेनिंग को पूरा नहीं करता था। और जैसे कोई क्षत्रिय कह रहा है कि आज के समय में हम क्षत्रिय हैं, हम पराक्रमी हैं, हम लड़ाई झगड़े में नंबर 1 हैं, तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा होने से कोई पराक्रमी नहीं होता जब तक कि अपने उपवर्ण में जो भी सेवाओं की एजुकेशन और ट्रेनिंग है उसे पूरी नहीं करता। मतलब अगर तलवारबाज है और वो अपने घर की जो एजुकेशन है, पुरानी वर्ण व्यवस्था में जो भी एजुकेशन रही होगी उसे पूरी करने के बाद वो तलवारबाज बनता था, और केवल वो तलवारबाजी के लिए पराक्रमी कहला जाएगा उसे, और जो उनसे दूसरी चीजें हैं क्षत्रिय वर्ण में वो नहीं आएंगी बिना ट्रेनिंग के। तो मित्रों बस इस सेकंड पार्ट में इतना ही है, और कुछ बातें जो रह गई होंगी वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।